पिछले 6 दिन से लगातार जारी सर्च ऑपरेशन के बाद इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि उजैर समेत 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उजैर लश्कर का कमांडर है और उसको इस पूरे इलाके की पूरी जानकारी थी। कहां पर गुफाएं हैं, कहां पर छुपने के उनके अड्डे हो सकते हैं, कहां से वो रूट लेकर पीओके में दाखिल हो सकते हैं। टोटल हम लोगों के 2 से 3 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा करें कंप्लीट करें। अभी तक में उजैर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर कोई ओवर है सर्च ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लैंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। डेड बॉडी 2 कितनी है सर? जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, 1 जवान भी शहीद हुए हैं। कल 2 गाड़ी मिली थी सर। एडीजीपी विजय कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे। एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 2 डेड बॉडी मिली हैं, जिसमें से उजैर की बॉडी को बरामद कर लिया गया है। वो मारा गया है, इसकी पुष्टि पुलिस ने कर दी है और ये भी बताया है कि उसकी बॉडी भी बरामद कर ली गई है। तीसरे आतंकी के भी मारे जाने, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, 1 जवान भी शहीद हुए हैं। 2 गाड़ी मिली थी सर। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा था और आपको बता दें, आए थे जनरल ऑफिसर इन कमांड राजीव घाई के साथ। उन्होंने अभी मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा है कि जो गंडोल का ऑपरेशन है वो सर्च जो है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि उजैर खान जो है वो मारा गया है और साथ ही साथ एक और मिलिटेंट की बॉडी वहाँ दिखी है और उसको जो है वो रिट्रीव अभी कर रहे हैं। उन्होंने ये लोगों से कहा है कि कोई भी उस जगह की तरफ वेंचर न करे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अनएक्सप्लोडेड शेल्स हैं और कोई हताहत हो सकता है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि एनकाउंटर जो है वो ओवर हुआ है। अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 2 से 3 मिलिटेंट की इनके पास इंफॉर्मेशन थी। 1 मिलिटेंट का शव बरामद हुआ है जो जली हुई बॉडी है और एक और इनको वहाँ पर दिख रहा है। और टोटल जो कैजुअल्टीज़ एडीजीपी ने हमें कहा है वो 3 ऑफिसर, जिसमें 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का, 2 सेना के और 1 जवान सेना का, वो उसकी शहादत हुई है। फिलहाल 7 दिनों के बाद ये एनकाउंटर जो है वो ख़त्म है, लेकिन सर्च ऑपरेशन और जो घेरा है वो इस इलाके में अभी भी रहेगा जब तक ना उस दूसरे मिलिटेंट की बॉडी को रिट्रीव किया जाए और इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गडोल को करनाक। तो अनंतनाग एनकाउंटर पर ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर कमांडर उजैर समेत 2 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त के अनंतनाग एनकाउंटर, जो कि बताया जा रहा है कि कश्मीर में चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर, सबसे बड़ी मुठभेड़ है। आज इस एनकाउंटर का 7वां दिन है और चुन चुन कर आतंकियों को ढेर किया जा रहा था। और खालिद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। खालिद, ये बड़ी खबर, लश्कर कमांडर उजैर समेत 2 आतंकी मारे गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार जो आज एनकाउंटर स्पॉट पे पहुंचे थे जनरल ऑफिसर इन कमांड के साथ, राजीव घाई के साथ यहाँ गडोल में, और जब वो वापस लौट रहे थे उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हमें ये जानकारी दी है कि उजैर खान लश्कर का जो मिलिटेंट था वो इस एनकाउंटर में मारा गया है। उन्होंने इसकी पुष्टि की है और साथ ही उन्होंने कहा कि एक और मिलिटेंट की बॉडी भी स्पॉट हुई है, जिसको रिट्रीव करने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन गडोल का ये ऑपरेशन जो 7 दिनों से चल रहा था, आज फायर फाइट यहाँ पर ओवर हो गई है, यानी जितने भी मिलिटेंट्स की इंफॉर्मेशन थी उन सब स्पॉट्स को खंगाला गया है और वहाँ पर जो है ऑपरेशन ओवर हुआ है फायर फाइट का। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक बॉडी जो मिलिटेंट की है जो यहाँ पर पड़ी है जंगलों में, उनको रिट्रीव करना है उस बॉडी को, और साथ ही साथ कई ज़्यादा अनएक्सप्लोडेड शेल्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त इस इलाके में, पूरे इलाके में।
और उसको उनको जब तक न पूरी तरह से एरिया को क्लियर किया जाएगा तब तक लोगों को भी कहा गया कि वो आगे वेंचर ना करे जाने का। और साथ ही साथ एक बड़ी सफलता है क्योंकि पहले दिन ही एडीजीपी विजय कुमार ने यह स्पष्ट किया था कि उज़ैर खान इस हमले के पीछे है और पहले दिन से ही 7 दिन पहले से ही लगातार उसकी तलाश इन जंगलों में चल रही थी और आज इसमें सफलता मिली है। कल जो चार्ट बॉडी मिली थी, जला हुआ शव मिला था, उसकी आइडेंटिफिकेशन सुरक्षा बलों के मुताबिक उज़ैर खान के तौर पर हुई है और उसको बताया जा रहा है कि एडीजीपी के मुताबिक उसको मार गिराया गया है। और उज़ैर खान इस इलाके में काफ़ी समय से सक्रिय था और ये बताया जा रहा है कि फॉरेन मिलिटेंट्स के साथ वो ग्रुप में रहता था और यहाँ पे एक लोकल गाइड का काम करता था और उसी के चलते यहाँ पर जो हमला हुआ है उसमें उसका हाथ बताया जा रहा है। और आज एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये पुष्टि की है कि उसको मार गिराया गया है और साथ ही एक और मिलिटेंट जो है यहाँ पर अभी उसकी बॉडी है उसको रिट्रीव कर रहा है, वो भी उसको भी देखा गया है इस इलाके में। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक हिसाब से ये एनकाउंटर जो है लगभग ओवर हो गया है। सिर्फ सर्च ऑपरेशन है वो इसलिए है कि वो बॉडी जो मिलिटेंट की है उसको रिट्रीव किया जाएगा, तब ये पूरा ऑपरेशन जो है कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन निसंदेह ही एक बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। खालिद, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। क्या कहा है एडीजीपी ने, क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। एलएटी का जो एलएटी कमांडर उजर मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफ़ी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। कितने टेररिस्ट वहाँ पे थे? टोटल हम लोगों के 203 का खबर था। हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उज़ैर खान एलएटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर एनकाउंटर ओवर है, सर्च ऑपरेशन सिर्फ ऑन है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। सर फोर्सेस की कैजुअलिटी कितनी है सर? जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए। Z News।